ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली आ जाता है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, वेरीफाई एक कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें एट z इज़ नॉट 0 पे और f 0 पे 0, कह सकते हैं इसको ऐसे कि z 0 पे ये फंक्शन 0 है, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एफ जेड की वैल्यू ये है और एफ जेड की वैल्यू 0 है। ओके, तो एफ जेड को कह सकते हैं कि z एट z नॉट 0 पे इतनी वैल्यू है, z 0 पे 0 है। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। इज एनालिटिक और नॉट, आपको प्रूफ करना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू, डेल बी ओवर डेल एक्स, इसको हमने कैसे, क्योंकि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ जेड का u प्लस वी आई वी से कंपैरिजन करते हैं और u और v निकाल लेते हैं, u और v निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू यहाँ से जरा चेक कीजिए कितनी आएगी और v की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एफ जेड आपका क्या दिया हुआ है, x, इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस आई एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई 4 और आई एक्स वाई क्यू अपॉन ये। अब इससे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, दिस इज u एंड दिस इज v। ओके, दिस इज u एंड दिस इज v। तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 और ये कितना आ रहा है, एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये u v आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, भाई एफ जेड एनालिटिक की बेसिक चीज क्या होती है, सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है भाई, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ये तो आप सबको याद हो गया होगा स्टूडेंट्स को, जो मेरे वीडियोस देख रहा होगा। ओके, तो आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है। अब देखिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है, लेकिन जब किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर दिया होता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए, अगर आपको यहाँ ध्यान दीजिए तो आपको सिर्फ 0 पे इसकी एफ जेड की एनालिटिसिटी चेक करनी है, एक पॉइंट पे चेक करनी है। तो एक पॉइंट पे ही तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। ठीक, तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एस का फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या कहते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस अपॉन एच। एक तो ये फॉर्मूला होता था और एक फॉर्मूला क्या होता था, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। याद आया, दो फॉर्मूले आपके होते थे। दूसरे वाले फॉर्मूले से, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला निकाला। कैसे, देखिए, आपको डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए एट एक्स टेंडिंग टू 0 एट वाई टेंडिंग टू 0 चाहिए। एट एक्स टेंडिंग टू 0 पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए एफ एक्स लिखा है, अगर ये दो पॉइंट में हो तो क्या होगा, ये एक्स और वाई दोनों पे हो मान लो, तो एक्स कॉमा वाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही तो लिखा है, यू किसका फंक्शन है, यू एक्स वाई दोनों का है। तो यहाँ देखिए, जिस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे होते हैं दूसरे वाले को, जैसे हमें यहाँ y से मतलब नहीं तो y को 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, y को हमने 0, क्योंकि 0 पे ही देख रहे हैं, तो u x कॉमा 0 और माइनस u 0 0। ठीक है, और क्यों, देखिए ये पॉइंट क्यों लिखा, यहाँ देखिए एफ ए मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट पे। यहाँ पे किस पॉइंट पे देखना है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0,0। और y को 0 क्यों करा हमने, क्योंकि हमें y से मतलब नहीं है अभी,
हम x के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और y का हमें किस पॉइंट पे देखना है, y हो चाहे x हो, 0 0 पे, लेकिन लिमिट तुम्हें x पे निकालनी है। तो लिमिट एक ऐसी चीज़ होती है जो टेंडिंग टू 0 है, डायरेक्टली 0 नहीं है। हमने y को 0 रख दिया। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, तो ये क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस a मतलब x माइनस 0, तो इसको x भी लिख सकते हो। डेल u ओवर डेल y, जब y के रेस्पेक्ट में करो, देखो x को 0 रख दो, तो 0 y माइनस 0 0 और y माइनस 0 हो गया। अब जरा मेरे साथ बताइए, डेल v ओवर डेल x क्या हो जाएगा, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को 0, ओके, देन y को 0, देन ये क्या हो जाएगा v, हाँ 0, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 0 y माइनस 0 0 अपॉन y। ओके, ये सारे हम निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूले आपको लर्न, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको लर्न कर लेना, ठीक है। फिर से याद करिए, डेल u ओवर डेल x, u किसका फंक्शन है, x और y का, तो x के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट कर देंगे, तो x y हो गया, x 0 माइनस किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, 0 0 पॉइंट पे, और ये x हो गया इस फॉर्मूले से, x माइनस 0 होगा तो x लिख सकते हो। ऐसे आपने ये निकाल लिए। अच्छा, अब क्या करना है, इन सब की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। ओके, अब आप इसकी वैल्यू निकालिए भाई, लिमिट रख दीजिए, ux 0, u की वैल्यू कितनी है, ये है, इसमें y को 0 रखिए, 0 ही आ जाएगा, तो 0 आ गया, और 0 0 पे 0 दिया हुआ है, क्यों, जब z 0, z मतलब क्या होता है, x प्लस आई वाई, तो क्या है 0 0, x भी 0 y भी 0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या डायरेक्टली 0 दी हुई है, ठीक, अपॉन x 0 आ गया। इस पे सारी निकालो, ये सब 0 आएंगे, बाय द वे ऐसा हो रहा है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 है और यहाँ पे आप 0 रखोगे, बाय द वे ऐसा हो रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब CR क्या सेटिस्फाइड, सो CR सेटिस्फाइड हो गई, सेटिस्फाइड। अब CR सेटिस्फाइड हो गई तो क्या हम फंक्शन को एनालिटिक बोल सकते हैं, नो, अभी नहीं बोल सकते। CR सेटिस्फाइड होने के बाद में एक कंडीशन और थी कि ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि डेरिवेटिव को भी कंटिन्यूटी हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रैशनल फंक्शन है, अगर पॉलिनोमियल हो और ट्रिग्नोमेट्री हो तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर कोई रैशनल फंक्शन है तो वी नीड टू चेक। उसकी जगह हम एक स्पेशल काम करने जा रहे हैं कि हमने आपको बताया है कोई फंक्शन अगर एनालिटिक होता है, उस पॉइंट पे होता है, तो वो उस पॉइंट के आसपास और उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, एग्री, ओके। तो अगर हम एक काम करें कि इस फंक्शन को देख लें कि इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है, जो डिफरेंशिएबल है एट 0 पे, वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब कि हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लें, डिफरेंशिएबल देख लें कि 0 के आसपास ये हर पाथ पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो हम इसका f डैश z निकालने जा रहे हैं, इसका हम निकाल लें f डैश z। जरा f डैश z के बारे में बता सकते हैं, 0 में क्या होगा, fz माइनस f0, यही तो होगा ना, इसमें कोई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। z0 मतलब क्या होगा, x भी 0 और y भी 0, fz की वैल्यू एक्स वाई स्क्वेयर x प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस y की पावर, ये 0 होगा ना, 0 दिया हुआ है, और इंटू z करना है, क्योंकि z नीचे इसलिए आएगा क्योंकि भिन्न फ्रैक्शन नीचे आ गया ना। z की जगह तुम x प्लस आई वाई लिख सकते हो, यस और नो, लिख सकते हो ना, ठीक है, और ये ऊपर के एक्स वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर के x प्लस वाई से कट कर दो, ऊपर के x प्लस आई वाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया आपका लिमिट x0 y0 एक्स वाई स्क्वेयर, ये आ गया, यस, ओके।
ये आपने, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट की बात है, ये आपने इसकी डिफरेंशिएशन निकाल लिया एफ डैश जेड का। अब अगर ये चीज along the point 0 0 पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नया वर्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब होता है ये डिफरेंशियबिलिटी हर जगह इतनी हो, चाहे तुम कोई पाथ ले लो अबाउट 0 0 ओरिजिन। तो ओरिजिन से पाथ होके कुछ निकलते हैं, क्या क्या निकलते हैं? एक तो आपका y बराबर 0 ही होता है, एक x बराबर 0 होता है, एक y बराबर x लाइन होती है। कितने भी पॉइंट ले लो, ये सारे पॉइंट्स इससे होके पास हो रहे हैं ओरिजिन से। तो कोई भी लाइन, कोई भी इसमें पॉइंट रख दो, लेकिन वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो जरा करके देखते हैं। अगर हम अबाउट, बस शर्त क्या है, 0 0 से गुजरने चाहिए। देखें y बराबर 0 पे जरा चेक करो इसकी क्या आएगी डिफरेंशियबिलिटी। y बराबर 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगी, x अपॉन वाई स्क्वायर, y 0 कर दिए ना तो 0 अपॉन x आ जाएगा, 0 आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट अगर दूसरा पाथ लें हम कोई, अब देखो दिमाग लगाओ, ऐसा पाथ लो, देखो जब कोई चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है कि ये है कि नहीं है, तो उसके पीछे पड़ जाओ दिखाने की नहीं है, जल्दी दिखा दो। जैसे बात समझना कि अगर कोई चीज़ तुम्हें दिखानी की हर जगह है, तो अगर तुम्हें एक कहीं पॉइंट दिखा दिया ये वहाँ नहीं है, तो हमने कह दिया कहीं नहीं है, हर जगह नहीं है। बात समझना, अगर हमने दिखाना है कि आप में से बहुत सारे 60 बच्चों की क्लास है और हमने कह दिया 60 बच्चों में सब बच्चे नहीं आए हैं, सारे बच्चे नहीं आए हैं, ये प्रूफ करो, तो तुम क्या करो, एक को भी दिखा दो ये नहीं आया है, काम हो गया ना। समझ में आएगी बात? अगर मान लीजिए कहना है ऑल इज प्रेजेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जैसे यहाँ प्रूफ करना था फंक्शन एनालिटिक है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो अगर हमें ये दिखाना है ऑल आर प्रेजेंट इन क्लास, 60 बच्चों की क्लास में, इसको बताओ ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, तुम क्या करोगे, किसी एक बच्चे को पकड़ लोगे और दिखा दोगे ये बच्चा इस दिन फिनिक्स मॉल घूम रहा था, इसका मतलब प्रूफ हो गया ये क्लास में नहीं था, इसका मतलब जो स्टेटमेंट था ऑल स्टूडेंट्स आर इन क्लास, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। गॉट माई पॉइंट? ये उससे अच्छा है कि आप सब बच्चों को चेक करो, बस कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट पकड़ लो। वही काम तुम्हें यहां करना था कि तुम्हें किसी को प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल है, इंडिपेंडेंट है पाथ से, मतलब कि 0 0 पे तुम कोई भी पाथ देख लो, इसकी डिफरेंशियबिलिटी वही आनी चाहिए। तो तुम ऐसा कुछ ढूंढो जिससे दिख जाए कि नहीं ये आपका इक्वल नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएबल नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? आपने 0 पे चेक कर लिया, 0 आ रहा है, तो हर जगह 0 आना चाहिए ना। अब हमने देखा एक पाथ लिया, हमने क्या लिया, x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर एक पाथ है, यस और नो, है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम तो जोश में हैं, आप हैं कि नहीं पता नहीं। एक हमने पाथ लिया x बराबर वाई स्क्वायर, भाई एक पैराबोला है जो ओरिजिन से गुजर रहा है, ये भी पाथ है, इस पाथ पे भी इसकी डिफरेंशियबिलिटी यही 0 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, f डैश z लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग, जरा रख दो x बराबर वाई स्क्वायर, y की पावर 4, y की पावर 4, और क्यों लिया है तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसको कॉमन लोगे तो ये 1/2 आएगा, ये कितना आ जाएगा y4 अपॉन 2y4, 1/2 आ गया। ये इसके इक्वल है कहीं नहीं, इसका मतलब कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं, मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ डिफरेंट ले रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेंज हो जा रही है, बल्कि एग्जिस्टेंस उसे कहते हैं जो हर जगह सेम होता है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन CR सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है थ्रू किस पे, अबाउट द ओरिजिन। तो यहां एक लाइन ले सकते हो तुम, f डैश z डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि सेम नहीं है, बिकॉज डिपेंड्स ऑन पाथ। बहुत बिंदास क्वेश्चन है ये, बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो लोग पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है, बीएससी में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, किस नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हेंस नॉट एनालिटिक,
जब आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हर पाथ पे डिफरेंट दे रहा है, तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। थैंक यू।